सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G 2 दिन पहले हो चुका है लॉन्च। तो वीडियो कंप्लीट देखना, सारे स्पेसिफिकेशन, और ये भी बताऊंगा क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने नए व्यूअर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वो देख रहे हैं वीडियो तो मेरी आपसे बस थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि 2 दिन पहले स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, कितना केयरलेस है ये, अपडेट नहीं रहता। देखिए मैं ये क्यों करता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो जितनी भी प्रोडक्ट्स आते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लेट क्यों अपलोड करता हूँ, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो मेरे पास ना प्रोडक्ट आते हैं ना मैं प्रोडक्ट बाय कर सकता हूं। और आप ये भी जानते हो कि अभी जितने बड़े क्रिएटर्स हैं वो पहले भी जब उनका चैनल था शुरुआत में वो भी ना प्रोडक्ट बाय कर सकते थे ना वो उनके पास कंपनियां भेजती थी, लेकिन वो एक काम करते थे, वो है डिटेल एनालिसिस करते थे, उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते थे, बात करते थे, जिस तरह से वो फिर वीडियो डालते थे। तो आप एक चीज मैं आपसे प्रॉमिस मैंने की है कई सारी वीडियो में कि मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, 3 से 4 सोर्सेज हैं जो कि जितनी भी कंपनीज हैं कुछ ऐसी जगह एकदम क्लोज हैं वो कि मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। मैं पूरा फ़ोन मेरे हाथ में नहीं आ पाता, लेकिन मैं पूरा उन्हीं से इस्तेमाल करवा लेता हूं। जो मेरे मन में एज अ व्यूअर सवाल होते हैं वो मैं उनसे टेस्ट करा के पूछ लेता हूं। लेकिन मैं उन सोर्सेज का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत पहले वीडियो में बताई थी, मेरे पुराने व्यूअर्स ये बात जानते हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने बताया भी था उस वीडियो में। सो प्लीज़ आप वीडियो कंप्लीट देखिए। एक चीज़ से आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपको कोई भी गलत सामान या कोई भी गलत प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। जितनी भी चीज़ पे वीडियो आएगी वो मेरी टेस्टेड है, मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। लेकिन देखिए आपको पता, नए व्यूअर्स को नहीं पता होगा, पुराने व्यूअर्स को पता है, मैंने कितनी सारी वीडियोस को स्किप कर दिया, मैंने नहीं अपलोड करी क्योंकि उनके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं चल पाया था। क्योंकि मैं ऑन पेपर से हट के टेस्टिंग कराता हूँ, ऑन पेपर में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अलग ही चीज़ होती है। तो वीडियो कंप्लीट देखना, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं इस फोन के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपका पैसा ना वेस्ट हो, वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो शुरू करने से पहले पसंद आए लाइक कर लो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन में क्लिक करो, क्योंकि इसी जगह की ऑनेस्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुआ करती है, जिससे आपसे नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस नहीं होगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड की। डिजाइन और बिल्ड की बात करें, पीछे आपको नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक देखने मिलता है, लेकिन हाँ ये कोई चीप प्लास्टिक नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। फ्रेम्स में भी प्लास्टिक ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गुड क्वालिटी प्लास्टिक मैं इसको कहूंगा। मैट फिनिश के साथ आता है। पूरा जो A52 वाला डिजाइन था उसी को पूरा उठा के, बल्कि A52 को ही उन्होंने चेंज किया, जो मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कहीं ना कहीं डिजाइन की अगर बात करें तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। तो डिजाइन मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि देखिए इसके जो ब्लैक कलर तो मुझे नहीं अच्छा लगा इसका, अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरा पर्सनल जो फेवरेट है मेरा वो वाला, जो पता नहीं इन लोग के नाम इतने अजीब होते हैं, सिंपल माइक्रोमैक्स की तरह ब्लैक ब्लू ग्रीन ये सब पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या ऑसम वाइट ये वो, तो पता नहीं कौन से ग्रीन टाइप में या ब्लू टाइप में क्या कलर है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो कहीं ना कहीं डिजाइनेबिलिटी इसकी अच्छी है, नो डाउट। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फुल HD प्लस वाली, और 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में देखने मिलती है, जो कि मुझे सही लगा। लेकिन एक चीज बहुत इसमें वियर्ड है इस फोन में कि आपको इनबॉक्स में कोई पीछे आपको TPU केस देखने को नहीं मिलता, और फ्रंट में कोई भी एक पन्नी नहीं चिपकी होती है, एक नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास टाइप आप समझ सकते हो, प्लास्टिक वो जो पन्नी टाइप की होती है वो भी आपको इसमें लगी हुई नहीं मिलती। जबकि एक फ्लैगशिप मिड रेंज फ्लैगशिप फोन में इसको काउंट करूंगा मैं, देना चाहिए था इन लोगों को, पता नहीं सैमसंग ने क्यों नहीं दिया। तो डिस्प्ले तो कहीं ना कहीं अच्छी है, नो डाउट। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। OS की अगर बात करें इसमें आपको One UI 3.1 मिलता है, और बेस्ड ऑन Android 11, और 3 ईयर्स के मतलब OS अपडेट्स की सैमसंग ने प्रॉमिस किया। और A सीरीज का स्मार्टफोन है, A सीरीज में कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि सैमसंग इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स देता है, इसलिए मेरी A सीरीज बहुत ज्यादा फेवरेट सीरीज है सैमसंग की। चलिए बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट्स की। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स देखने मिलते हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि इनकी वेबसाइट पे जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन 3 वेरिएंट शो कर रहे थे, 628, 828 और 8256। आज वो नहीं शो कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे भी 2 ही वेरिएंट शो कर रहे हैं, और इनकी जो अमेजॉन है उस पर भी 2 ही वेरिएंट शो कर रहे हैं। लेकिन वेबसाइट पे में 3 शो करी है, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन अब तो हट गया, शायद 2 ही वेरिएंट्स में होगा। आप जाकर चेक कर लो, हो सकता है 3 में हो, अब उन्होंने वापस अपडेट कर दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने पूरा चेक किया था। LPDDR4X रैम है और UFS 2.1 स्टोरेज है। जिस प्राइस पे है उस हिसाब से UFS 2.2 तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखिए 20-20 हज़ार के स्मार्टफोन में UFS 2.2 स्टोरेज आ रही है। 2.1 चलिए तब भी ठीक है, eMMC तो नहीं प्रोवाइड किया। चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर है, और ये ट्रू 5G प्रोसेसर मैं इसको कहूँगा, ट्रू 5G फोन भी कहूँगा। क्यों? सबसे पहले इसमें आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, और 6 नैनोमीटर पे ये बेस्ड है। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, एक चीज मैं कहना, मतलब Qualcomm को मुझे समझ नहीं आया कि इसको 7 सीरीज में क्यों डाला है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो प्रोसेसर है, जो 760 और ये सब प्रोसेसर है, तो उनसे काफी ज्यादा फास्ट है।
लोगों के मतलब एक तरीके से साइकोलॉजी में बहुत दिमाग में इफेक्ट करेगा कि यार 7 सीरीज का ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन ये 8 सीरीज के टक्कर का ये प्रोसेसर है। काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, ऑन पेपर से हट करके पर्सनली अगर मैंने इसको टेस्ट करवाया था, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस निकली थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे अच्छी लगी सैमसंग की, चलो कम से कम 5G बैंड तो ये सही प्रोवाइड कर रहा है। बैटरी की अगर बात करें हमको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। टाइप सी पोर्ट है, 15 वाट का चार्जर आपको इनबॉक्स मिलता है और 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैं हर वीडियो में अपने कह चुका हूँ, सैमसंग मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी ब्रांड वैल्यू है, नो डाउट, आप ओएस वगैरह अच्छा देते हो, अपडेट्स वगैरह अच्छा देते हो, बट कस्टमर की और भी नीड्स होती हैं। और भी आप देखिए बाकी सारी कंपनीज 15 वाट से कब आप आगे बढ़ेंगे, मतलब आप नोकिया के राह पे क्यों चल रहे हैं, आप खुद ही बताइए व्यूअर्स, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट देती है, बल्कि इनको 25 वाट इनबॉक्स देना चाहिए था, 50 वाट तक की चार्जिंग सपोर्ट देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्राइस पे है। बाकी ठीक है, सैमसंग है भैया। फीचर्स की बात करें, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई है, 5G सपोर्ट तो है ही है इसमें, और 12 5G बैंड्स है, वाइड बैंड L1 है इसमें, और IP67 देखने को मिलता है, और NFC भी इसमें आपको देखने को मिलता है। सो कनेक्टिविटी फीचर है और सारे फीचर इसमें दिए हुए हैं, जो कि मुझे सही लगा। कैमरा की बात करी जाए, कैमरा इसमें मैं आपसे थोड़ी बात होगी, इसको मैंने टेस्ट करवाया। देखिए कैमरा पूरा A52 का इन लोगों ने डाल दिया है और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं की। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, जो कि मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा सही लगी कि 2-2 रुपये वाले फर्जी के सेंसर नहीं प्रोवाइड किए। फ्रंट में आपको सेंटर पंच होने वाली 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिलती है। देखिए फोटो के पर्पज से काफ़ी अच्छा कैमरा है, मैंने इसको टेस्ट करवाया है। A52 भी सेम था और ये भी सेम है, कैमरे के मामले में कोई चेंजेस नहीं किए इन लोगों ने। मतलब इन लोगों ने R&D में कोई खर्चा नहीं किया, ना डिजाइन में खर्चा किया, ना कैमरे पे कोई वर्क किया है। फोटो के पर्पज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो में इसमें OIS आपको देखने को मिलता है, बट ये नाम का OIS है, ओरिजिनल एक्चुअल प्रैक्टिकल में ये OIS वर्क नहीं करता है इन लोगों ने। और सेम यही प्रॉब्लम थी A52 में भी। मतलब एक तरीके से आप जो मैं वीडियो बना रहे हैं इसको आप एज अ रिव्यू लेके समझिए, क्योंकि 2 दिन में इसको मैंने बहुत टेस्ट करवाया है, पैसे यहाँ तक कि मैंने इसके बारे में इसके लिए पे किए हैं। तो इस OIS मतलब सैमसंग ने इसमें पूरा A52 वाला कैमरा डाल दिया, लेकिन उतना ज़्यादा वर्क नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, फोटो के पर्पज से काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वीडियो में आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि OIS वगैरह इसका वर्क नहीं कर रहा है। और EIS वगैरह भी है, लेकिन वो फुल HD पे आपका वर्क करेगा, 4K में नहीं वर्क करेगा, पता नहीं क्या है। तो कैमरा भी इसमें आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन फोटो के पर्पज से, वीडियो के पर्पज से आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो सारे स्पेसिफिकेशन हो गए। प्राइस की अगर बात करें, बेस वेरिएंट 36,000 का आता है और हायर वाला आता है 37,500 का। सीधा मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, क्या ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए फोन अच्छा है, मैं फोन इसको बेकार नहीं कहूंगा, लेकिन जो A52 था उससे 10,000 रुपए ज्यादा का है, मतलब 26,000 में वो मिल रहा है इस समय करंट में। मतलब कैमरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, R&D में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, सिर्फ 120 हर्ट्ज का और बाकी 12 5G बैंड्स का। देखिए पैसा लगता है, लेकिन इन 2 चीज के लिए आदमी 10,000 रुपए पे करे, मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है 36,000 रुपए के हिसाब से। बाकी फोन तो अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फोन खराब नहीं है, 12 5G बैंड नहीं है, ट्रू 5G फोन है, बट प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ऑफर्स मिला के आपको 33 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस अगर जो भी मैं बताऊं अगर होनी चाहिए तो 32,000 के आसपास होनी चाहिए थी। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसके बदले अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते 4,000 रुपए और डाल के सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जो 5G वाला वेरिएंट है वो ले लो। इसके मामले में हालांकि वो 40,000 रुपए में ऑफर लगा के मिल जाता है, क्योंकि बहुत लोग को मिला है 40,000 रुपए में, ऐसा नहीं मिला है। इससे बहुत ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन है 40,000 रुपए के हिसाब से, उसकी तरफ प्लीज चले जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप ये लेने जा रहे हो S21 FE जरूर एक बार चेक कर लेना, अगर वो आपको मिल जाता है 40,000 में, इसको छोड़ देना। भले EMI पे और ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन प्लीज इसमें पैसा वेस्ट मत करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन तो बिल्कुल मिस नहीं होंगे। और हाँ, कमेंट कर देना मैंने आपसे जो भी बात बताया, आपको लगा कि मैंने सही बताया कि नहीं बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।